कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी स्वर्ण बच्चे हैं, राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, ये अगर ओबीसी पे, एसटी एससी पे कोई कमेंट भी करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा और इसमें सजा भी है। जो सभी पे, हिंदू समाज को एक नजर पे, हम सबसे पहले तो हम लोग भारतीय हैं और यहाँ पे भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। वही स्वर्ण समाज आपको गद्दी तक पहुंचाती है वोट देकर, तो स्वर्ण समाज इतना ताकत भी रखती है आपको उतारने का। अगर एक कानून वापस नहीं हुआ तो सड़क से सांसद तक पुरजोर विरोध होगा। दूसरी बात है, समानता की बात करते हैं, ये तो हिंदू की बात है। हिंदू में भेदभाव का, जात पात कहाँ आता है? सब हम लोग हिंदू हैं। तो हिंदुओं को बांटने का काम मोदी सरकार ने किया है। हम स्वर्ण एकता मंच से इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यूजीसी 2026 के कानून के खिलाफ स्वर्ण समाज का विरोध। अब खबर विस्तार से। झारखंड स्वर्ण समाज के अध्यक्ष राजीव परवीन ने यूजीसी 2026 के प्रस्तावित कानून को स्वर्ण समाज के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि यह कानून समाज के हितों और कुठारघात करता है और यह इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वर्ण समाज की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने केंद्र सरकार से यूजीसी 2026 कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। राजीव परवीन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इसे कानून को पर पुनर्विचार नहीं किया तो स्वर्ण समाज देश भर में व्यापक आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा और सरकार पर जन दबाव बनाया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसको लेकर के आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों को परेशानी, दिक्कत कहाँ आ रही है? एक्चुअली क्या है कि यूजीसी जो नया कानून 15 जनवरी से इंप्लीमेंट हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी स्वर्ण बच्चे हैं, राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, ये अगर ओबीसी पे, एसटी एससी पे कोई कमेंट भी करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा और इसमें सजा भी है। जो स्वर्ण बच्चों के लिए अच्छा नहीं है वो उनका कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। तो हम लोग पुरजोर विरोध यूजीसी जो इम्प्लीमेंट हुआ है नया कानून, उसका कर रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार जो ये कानून लेके आई है, एक तरफ उनका दलील ये है कि समानता क्यों बढ़ेगी, जो उच्च और नीच का जो भेदभाव होता था वो कहीं ना कहीं जो है कम होगा। एक्चुअली क्या है, इससे पहले मोदी सरकार अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली थी, जो सभी पे, हिंदू समाज को एक नजर पे, हम सबसे पहले तो हम लोग भारतीय हैं और यहाँ पे भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। वही स्वर्ण समाज आपको गद्दी तक पहुंचाती है वोट देकर, तो स्वर्ण समाज इतना ताकत भी रखती है आपको उतारने का। अगर एक कानून वापस नहीं हुआ तो सड़क से सांसद तक पुरजोर विरोध होगा। दूसरी बात है, समानता की बात करते हैं, ये तो हिंदू की बात है। हिंदू में भेदभाव का, जात पात कहाँ आता है? सब हम लोग हिंदू हैं। तो हिंदुओं को बांटने का काम मोदी सरकार ने किया है। हम स्वर्ण एकता मंच से इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो भी स्वर्ण स्टूडेंट है उसका हित के लिए अच्छा नहीं है। आप कह रहे हैं कि हिंदू को बांटने का मोदी सरकार ने काम किया है। जी, मोदी सरकार बात करती है कि हिंदुओं के हित के लिए हम काम करते हैं। हिंदू को हित के लिए अगर आप काम करते हैं तो आप बताओ कि कोई भी दलित जहां पे ज्यादा मतलब संख्या में अगर स्वर्ण है, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, इन्होंने अपना जमीन देकर विश्वविद्यालय बनवाया, स्कूल बनवाया। तो स्कूल बनवाया किसके लिए? सभी के लिए। आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर स्वर्ण छात्र को बोलते हैं कि कमेंट करेंगे तो आप पे केस होगा, आप जेल जाओगे, कैरियर स्पॉइल होगा, तो आप तो बांट रहे हो इस बात को। मोदी सरकार ही लागू किया ना, मोदी सरकार ही लागू किया, तो ये अच्छी बात, समाज के लिए तो अच्छा संदेश नहीं है। आप मान लो कोई किसी कास्ट हो, आप मान लो कोई भी कास्ट हो, हम लोग तो सभी को लेकर चलते हैं, एक नजर से देखते हैं, चाहे मंदिर हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राथमिक विद्यालय हो, हम लोग जमीन दान दिया है सभी का कल्याण करने के लिए।
1990 से आरक्षण चला आ रहा है, हम लोग कहाँ विरोध किया। आप आ रहे हैं, हमारा स्टूडेंट 80% नंबर लाके 90% नंबर लाके आपका नीट क्वालिफाई करके उसमें होता नहीं, अब 45 में करते, चलो वहां तक भी सही है, लेकिन आप ये बोल दो कि स्वर्ण समाज यहाँ इंडिया का है ही नहीं, तो इंडिया से बाहर चला जाएगा। तो इतनी ताकत मोदी सरकार में नहीं है। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो है पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, उन लोगों का सिंपैथी लेना चाहती है इस तरह का कानून ला करके? आप पूरे इंडिया में देख लो, जहां बीजेपी शासित राज्य है, आप नजर उठा के आप देख लो कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने सीएम हैं हर स्टेट में। वहां पे हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भारत को क्या बनाना चाहते हैं? आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र का सपना है, हिंदू राष्ट्र करेंगे, तो ये तो हिंदू को बांटने का काम है ना। अभी स्टूडेंट है तो वहां पे अगर जात पूछ के, अगर मेरे साथ कोई बनिया बैठा है, मेरे साथ कोई कुर्मी समाज का आदमी बैठा है, मेरे साथ कोई पासवान समाज का आदमी बैठा है, तो हम तो सब भाई मान रहे हैं उसको। आप उसको कोई कमेंट हंसी मजाक किया तो आप केस करोगे? ये कौन सा कानून है? ये तो कोई कानून है नहीं। इसका पुरजोर विरोध होता रहेगा और उनको ताकत नहीं है, मोदी जी को ही वापस लेना पड़ेगा। संपूर्ण भारत में इसका विरोध हो रहा है। हम लोग रांची से लेकर दिल्ली तक इसका विरोध करेंगे, एकदम करारा जवाब देंगे इसका। सरकार का तो यही इसमें तर्क है कि जो नीचे वर्ग का लोग हैं, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं समानता लाना हमारा काम है, इसलिए हम लोग ये कानून लेकर के आए हैं। अच्छा, समानता इसमें कहाँ पे? आप बताओ कि समानता, किसी को एफआईआर करने से समानता, हम कोई कमेंट किए? ये समानता का कहाँ बात आप कर रहे हैं? ये तो इंजस्टिस है। ये तो जितना फॉरवर्ड कास्ट का लोग हैं, भूमियार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, ये तो इंजस्टिस है। आप आरक्षण तक तो चलो ठीक था, ये भेदभाव तो आप उत्पन्न कर रहे हैं ना। ये तो हिंदू का बांटने का काम कर रहे हैं। जो लड़ा, जो स्वर्ण समाज, आप काशी विश्वविद्यालय जाइए, आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप मगध में जाइए, झारखंड में जाइए, जितना डोनेट फॉरवर्ड समाज ने किया है शिक्षण संस्थान के लिए, और उसपे तो सभी कोई जो भी है, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, सभी का बराबर सामान हम लोग ने किया। उसके लिए स्कूल खोलवाया, कॉलेज खोलवाया। आप ये कौन सा उसका इनाम दे रहे हो? ये सही नहीं है और इसका हम लोग विरोध अभी कर रहे हैं, करेंगे। सड़क से दिल्ली तक, रांची से दिल्ली तक होगा, वो संपूर्ण भारत में होगा। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का अगर बैठा सकते हैं तो फेंक भी सकते हैं हम लोग, उतना ताकत है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैप्टन राजीव प्रवीण सिंह, रिटायर्ड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम लोग स्वर्ण एकता मंच रांची की तरफ से पूरा इस यूजीसी जो कानून नया आया है 2025-26 में, उसको हम लोग विरोध करते हैं। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं क्या? सरकार एक कानून वापस नहीं लेगी बोले तो दोबारा भी बोलता हूं, मीडिया के माध्यम से भी बोल रहा हूं, इसका पुरजोर विरोध करेंगे और करारा जवाब देंगे। मोदी जी को वापस लेना पड़ेगा। उनको पता चल जाएगा कि हमारा ताकत क्या है। हम किसी को बांटने का काम नहीं किया है, हम लोग सर्व समाज को लेकर चलते हैं, सबका कल्याण हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देते हैं। बस इससे ज्यादा क्या बोलना है। धन्यवाद आप लोग का।